नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम नए SIPF पोर्टल का परिचय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पहले SI लोन, GPF लोन आदि के लिए जो पुराना SIPF पोर्टल था उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते आ रहे थे। अब आप अपना जो पुराना SIPF पोर्टल खोल के देखेंगे तो उसमें आपको SI और GPF लोन के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। अब इसमें आप ट्रांजैक्शन में जाकर के SI लोन आदि के लिए आवेदन करते थे। आपके सामने पॉपअप पे ओपन होगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर देखिए ट्रांजैक्शन है, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट और GIF राज मेडिक्लेम, तो ये राज मेडिक्लेम तो जो NPS के कर्मचारी हैं उनके यहाँ शो होगा, और जो GPF के कर्मचारी हैं यानी 1/1/2004 से पहले के जो कर्मचारी हैं उनके यहाँ जो GPF है ओल्ड लेजर है उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। और उसके बाद में रिपोर्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप रिपोर्ट है वो NPS इंडिविजुअल लेजर और SI इंडिविजुअल लेजर। तो NPS इंडिविजुअल लेजर की जगह जो पुरानी पेंशन वाले कार्मिक हैं उनके यहाँ GPF इंडिविजुअल लेजर का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको यहाँ ट्रांजैक्शन में पहले बहुत सारे ऑप्शन मिलते थे जो अब इस पोर्टल से हटा दिए गए हैं, और उनको जो नया पोर्टल है SIPF का है उसके ऊपर एडजस्ट कर दिया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं SIPF के नए पोर्टल पर। तो यहाँ से आप बैक टू SSO हो जाइए। अब आपको यहाँ देखिए स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड और उसके आगे न्यू लिखा हुआ है, उस आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक करके इसे ओपन करना है। तो आपको जो SIPF का नया पोर्टल है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद में आपको इसका जो नया इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप मैसेज है वो ओपन होगा, देयर इज सम एरर, क्योंकि इस पोर्टल के अपडेशन का कार्य अभी चल रहा है इसलिए ये प्रॉपर ढंग से सही काम नहीं कर रहा है। तो इसको आपको क्लोज कर देना है। ये RGHS से संबंधित पॉपअप है, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए। फिर आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये जो पुराना SIPF पोर्टल है उसके मुकाबले नया जो SIPF पोर्टल है उसमें ऑप्शंस भी बड़े ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए गए हैं। मुझे ये पुराने SIPF पोर्टल से बहुत अच्छा पोर्टल है वो दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको लॉगिन करते ही इसमें कर्मचारी का नाम, आपका यहाँ नाम दिखाई देगा, फिर आपका पद और अपनी जो एम्प्लॉय ID है वो यहाँ दिखाई देगी। उसके नीचे प्रोफाइल सबसे पहले ओपन मिलेगी आपको, तो इसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, मेल ID और जो मोबाइल नंबर है, अपने DDO यूनिट है, और जो पे मैनेजर की ID है वो आपको मिलेगी एम्प्लॉय ID। और इसके आगे का जो बॉक्स है उसमें आपको अपनी NPS की डिटेल मिलेगी। GPF वालों को GPF अकाउंट से संबंधित डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। अब देखिए हम एक एक टैब की बात कर देते हैं। इसमें सबसे पहले ये प्रोफाइल है, उसके आगे दिया गया सर्विस डिटेल से संबंधित ऑप्शन। तो आप सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस से संबंधित डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। जैसे SIPF की यूनिट है, आपका डिपार्टमेंट है, आपका DDO है, एम्प्लॉय स्टेटस है, सर्विस है, कैटेगरी, डेजिग्नेशन, बजट हेड, और इसके साथ में ही डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग डेट, प्रेजेंट ऑफिस, और बेसिक आपकी जो बेसिक सैलरी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद में अगला ऑप्शन दिया गया है सैलरी का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो लास्ट जो आपको सैलरी मिली है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। सैलरी का मंथ, TV नंबर, डेट, बेसिक, यूनिट और DDO और ऑफिस का नेम आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये अभी प्रॉपर ढंग से अपडेट नहीं की गई है
तो ये पीछे के महीने की यहाँ ग्रोस है सैलरी है वो यहाँ दिखाई जा रही है। जैसे ये प्रॉपर ढंग से अपडेट हो जाएगा उसके बाद में जो करंट मंथ है उसकी यहाँ अपडेट ऑटोमेटिक मिलेगी। उसके बाद में दिया गया ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया है। जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे उनकी सूची आपको यहाँ मिलती चली जाएगी। जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ में ही जिस भी स्कीम में आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद में रिलेशनशिप है, उसमें भी अभी यहाँ कुछ अपडेट नहीं है, ये धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे। उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें आपको यहाँ वेलकम टू SIPF ऑल नोटिफिकेशन शो हियर व्यू ऑल, यानी जो भी आपकी ट्रांजैक्शन से संबंधित या कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब इसके बाद में अगले जो ऑप्शन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया गया NPS, जिसमें आपको यहाँ NPS के अकाउंट नंबर और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ टोटल मिल जाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी यहाँ दिया गया है। अब अगर आप अपने NPS से विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ जो 25% वाला ऑप्शन है आपको दिया गया है NPS विड्रॉल से, वो यहाँ से क्लिक फॉर NPS ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने NPS से संबंधित विड्रॉल है वो कर सकते हैं। और यदि अब आपको अगर GPF वाले कर्मचारी हैं तो यहाँ आपको GPF से संबंधित टैब मिलेगा और आपके GPF अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। और अगर आपको GPF लोन लेना है तो यहाँ आपको मिलेगा क्लिक फॉर GPF ट्रांजैक्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको GPF लोन के लिए अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं हम SI लोन के बारे में। तो यहाँ इसके आगे एक छतरी का सा निशान दिया हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है SI, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पॉलिसी नंबर मिल जाएंगे और फ्रंट प्रीमियम यानी जो आपके वर्तमान में प्रीमियम है वो सैलरी से काटा जा रहा है उसकी राशि आपको यहाँ मिल जाएगी। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी आपने कितनी बार SI बढ़ाई है वो संख्या आपको मिल जाएगी। सम अश्योर्ड अमाउंट सरेंडर वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। और अब आपको SI लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ दिया हुआ क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देखिए एक साइड में आपके पॉलिसी नंबर और जो प्रीमियम राशि है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, सम अश्योर्ड है, सरेंडर वैल्यू ये मिलेगी। और इसके साइड में आपको मिलेंगे SI लोन, SI क्लेम, SI पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट और एक्सपेंडेड पॉलिसी बैक टू SS। तो आपको SI लोन के लिए जो SI लोन वाला टैब है उसके ऊपर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो भी पहले ऑप्शन खुलते थे पुराने पोर्टल में वो आ जाएंगे और आप जितना लोन लेना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करके सबमिट कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपको अपने SI का जो लेजर है वो मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर वाइज। आप जैसे स्क्रॉल करेंगे इस एक पेज में आपको 10 वर्ष की एंट्री आपको मिल जाएगी मंथ वाइज, कौन से महीने में आपकी कितने SI की कटौती की गई है वो आप यहाँ से इस लेजर में से चेक कर सकते हैं। बैक टू डैशबोर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और बाकी के जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहां से अब आपको जो GA55 है वो भी डाउनलोड करने के लिए आपको अपने पे मैनेजर के ऊपर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक नया टैब दे दिया गया है डाउनलोड GA55, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कोई भी फाइनेंशियल ईयर आदि सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, एक्शन के नीचे यहाँ डाउनलोड का बटन दिया गया है। तो इस व्यू डॉक्यूमेंट यानी एक्शन के नीचे जो डाउनलोड का बटन दिया गया है इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका GA55 है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसको ओपन करके अपना जो GA55 है उसमें जो भी डिटेल है वो देख सकते हैं, उसका प्रिंट है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका GA55 यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद में आप अपने जो नॉमिनी है, फैमिली डिटेल है
वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप और किसी सदस्य को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड फैमिली डिटेल है, इसके ऊपर क्लिक करके और अपने जो सदस्य हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और जो सदस्य ऐड हैं उनमें अगर किसी तरह का आपको चेंजेस करना है तो आपको नीचे यहाँ पेंसिल का एक निशान मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके उस डिटेल में आप और कोई चेंज करना है या बदलाव करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नया पोर्टल है उसका आज हमने परिचय जाना है, उसमें से आपको किस तरह से कार्य करना है वो हमने सीखा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे नए पोर्टल की जानकारी उनको भी हो सके। और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।